मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त आलोक कुमार वेलकम करता हूँ तुल्य ग्रुप फैमिली में। आज हम लोग बिजनेस स्कूल जो बुक है उसका लास्ट डे है, जिसमें 20 पेज बचे हुए हम लोग कंटिन्यू करते हैं पारिवारिक बिजनेस। बहुत ब्यूटीफुल लेसन है इसमें। बिजनेस स्कूल उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। मैं रॉबर्ट और मैन ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने के कुछ मूलभूत फ़ायदों को मेंशन किया, यानी जिक्र किया, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने में बहुत कम लागत लगती है। अधिकांश कंपनियों में किसी औपचारिक शिक्षा या डिग्री की जरूरत नहीं होती है। यह उद्योग हर एक के लिए खुला है, चाहे उसका लिंग, उम्र या जात कुछ भी हो। कंपनियां स्थापित सिस्टम प्रदान करती हैं जो सफल सिद्ध हो चुके हैं, और वे आपका बिजनेस बनाने में आपको उनका प्रयोग करने देती हैं, राइट। कई कंपनियां सफल बनने में आपकी मदद करने के लिए अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराती हैं, राइट। कुछ मार्गदर्शन जो बिजनेस में सफल हो चुके हैं आपकी यात्रा में आपकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, राइट। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू कर सकते हैं और अपनी नौकरी के साथ साथ इसे कर सकते हैं, राइट। बिजनेस स्कूल के रूप में आपको कई टैक्स लाभ मिलते हैं जो आपको कर्मचारी के रूप में नहीं मिलते, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का एक और महत्वपूर्ण लाभ है सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यह लाभ पारिवारिक का होता है। रॉबर्ट ने मुझसे मेरे व्यक्तिगत अनुभव की रोशनी में परिवार के लाभ के बारे में अपने व्यक्तिगत विचार बताने के लिए कहा। मेरा परिवार मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। मेरे पति माइकल और हमारे बच्चे फिलिप, शेली और रिक और मेरी जीवन के केंद्र हैं। हमारी शादी की शुरुआत में जब माइकल और मैं अपने व्यवसाय में अधिक सफल होने लगा तो हमने पाया कि अपने बिजनेस की मांगों के कारण हम अपने बच्चों के साथ बहुत कम समय बिता पा रहे थे। हम दोनों ही कम काम का नशा था हम दोनों लोगों को काम का नशा था। हम जानते थे कि इस स्थिति में बदलाव होना चाहिए। माइकल ने ज़्यादा घंटों तक काम करना जारी रखा, परंतु मैंने घर से ही काम करने का तरीका ढूंढ लिया ताकि मैं सुनिश्चित कर सकूं कि मैं अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय रहूं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं अपने व्यवसाय के लक्ष्यों के साथ साथ मातृत्व की चिंता को भी संतुलित कर सके। उदाहरण के तौर पर जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं पढ़ने में उनकी रुचि के अभाव को लेकर चिंतित थी। इसलिए मैं एक दोस्त के साथ जुड़ गई जिसने बच्चों के लिए बोलने वाली पुस्तकों की खोज की थी। जब हमारा सबसे बड़ा पुत्र फिलिप कॉलेज गया और अपने पहले ही साल में दिसंबर से पहले वह क्रेडिट कार्ड कर्ज में फंस गया तो मैं टूट गई। सीपीए के रूप में मुझे लगता कि मैंने अपने बच्चों को पैसों के बारे में सिखा दिया था, परंतु मेरे पुत्र के अनुभव ने यह साबित कर दिया कि मैंने पर्याप्त अच्छी तरह से नहीं सिखाया था। मैंने अपना ध्यान इस तरफ लगाया कि स्कूल सिस्टम में फिनेंशियल शिक्षा या वित्तीय शिक्षा प्रदान की जाना चाहिए, राइट। हालांकि कि मैं उनके पास थी, परंतु मेरे बच्चे अपने डैडी के साथ समय न बिताने पर अफसोस किया करते थे और मेरे पति को भी उनके साथ समय न बिताने का एहसास होता था। हमने कभी कभार पारिवारिक छुट्टियों का समय निकाला। हम बहुत सफल थे और सामान्य मानदंडों के अनुसार अमीर भी थे, परंतु इसके बदले में हमें परिवार को समय न दे पाने की कीमत चुकानी पड़ी। हमारे कई मित्रों ने भी खुद को इसी स्थिति में पाया कि वे अपने व्यवसाय में जितने ज़्यादा सफल होते थे उनके पास अपने परिवार को देने के लिए उतना ही कम समय होता था। हम सभी ने सोचा कि इस तरह का पारिवारिक जीवन आम था, राइट। 3 साल बाद माइकल ने मेरा परिचय रॉबर्ट से कराया और सब कुछ बदल गया। रिच डैड और लेक्टर्स। रॉबर्ट के साथ रिच डैड पुस्तक, खेलों और अन्य सामग्री के विकसित करने के दौरान माइकल और मैंने अपने बच्चों को भी शामिल करने का अवसर निकाल लिया और हमने देखा कि इस प्रक्रिया में उनका जीवन नाटकीय रूप से बदल गया। न सिर्फ उन्होंने अपने जीवन में मदद करने वाले रिच डैड को सबक सीखे, बल्कि हमारे बच्चों के साथ हमारे संबंध भी सुदृढ़ हुए, क्योंकि हम इकट्ठे काम कर रहे थे और सीख रहे थे कि हमें गर्व भी है और खुशी भी है। फिलिप रिच डैड टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा था। फिल के साथ काम करना और उसे हमारी कंपनी के साथ आगे बढ़ते हुए बहुत ही अच्छा अनुभव है। कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करने का रिच डैड का सबक फिलिप ने सीख लिया और फिलिप ने वह अनुभव तथा ज्ञान भी विकसित कर लिया जिससे वह कंपनी को अगले स्तर तक ले जाने में मदद कर सकता है। बहरहाल अधिक व्यक्तिगत लाभ यह है कि हमारा पारिवारिक बंधन अधिक मजबूत होता है जब हम इकट्ठे सीखते हैं और साझा लक्ष्य की तरफ इकट्ठे काम करते हुए बढ़ते हैं। रिच डैड के संदेश
को अपने बच्चों के साथ बांटने का अनुभव अविश्वसनीय रहा है। यह हमारा पारिवारिक जीवन बन गया है। अपना खुद का पारिवारिक बिजनेस विकसित करें। इसका नेटवर्क मार्केटिंग में क्या संबंध है? पिछले कुछ सालों में मुझे उन कई अद्भुत व सफल लोगों और परिवारों को जानने का अनुभव मिला जो नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में हैं, और मैंने पाया कि उन सभी में यह गुण एक जैसे थे। सभी का मूल ध्यान परिवार पर था। सभी को सफलता के कारण हासिल कर उस अतिरिक्त समय के मूल्य का एहसास था, जिसके कारण वे अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता पाते थे। अपने माता पिता के साथ अनुभव करके बच्चे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लाभों को सीखते थे। हमने जितनी छुट्टियां मनाई हैं वे उससे अधिक पारिवारिक छुट्टियां और पारिवारिक बिजनेस ट्रिप का आनंद लेते थे। राइट है, तो छोटी छोटी चीज़ें समझने की जरूरत है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा ऑप्शन है मिलियनर बिलियनर बनने के लिए। आर यू सीरियस फॉर, आर यू एक्साइटेड फॉर? कॉन्टैक्ट नाउ, DM नाउ। बच्चे निष्क्रिय आमदनी और वित्तीय शिक्षा के लाभ की कम उम्र में ही सीख लेते हैं। बच्चे अक्सर अपने आप बिजनेस में शामिल होने का विकल्प चुनते हैं। कई लोग पारिवारिक लक्ष्य बना लेते हैं और फिर इकट्ठे उसे साझा लक्ष्य के लिए काम करते हैं। अक्सर एक अभिभावक फुल टाइम नौकरी करता रहता है, जबकि दूसरा अभिभावक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाना शुरू कर देता है। राइट, इस उद्योग की प्रकृति ही पारिवारिक एकता और संबंधों को मजबूत करना है। राइट, सच्ची संपत्ति धन में नहीं बल्कि समय में नापी जाती है। राइट, जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे तो मेरे पास उनके साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, और जब वे बड़े हो चुके हैं तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में सफल लोगों की परिवार केंद्रित फोकस के साथ को सचमुच समझ सकती हूँ। यह कितना बड़ा तोहफा है कि आप अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ अपना बिजनेस बना पाते हैं। रिच डैड संपत्ति को धन में नहीं बल्कि समय में नापते हैं। आप जितने अधिक सफल होते हैं आपके पास उतना ही अधिक समय होना चाहिए, और आपके पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए उतनी ही अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। परिवार केंद्रित बिजनेस चुनने के लिए बधाइयाँ। आशा करती हूँ कि आपके परिवार को आपकी सफलता से प्रेम और इकट्ठे समय बिताने का तोहफा मिले। देखो, इतनी शुभकामनाएं मिलती है इस बुक से। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा नॉलेज भरा पड़ा है। डिपेंड हम पे करता है कि हम अडॉप्ट कितना करते हैं या क्विट कितना करते हैं। राइट है। अब चैप्टर नंबर 11, आप किस तरह उन्हीं टैक्स लूप होल्स का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग अमीर लोग करते हैं। राइट, क्या ऐसा लगता है कि टैक्स कानूनों के मामले में अमीरों को कुछ ज़्यादा ही लाभ मिलता है जो अनुचित हैं? शायद ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें यह लाभ सचमुच मिलता है। टैक्स कानून दो मुख्य गतिविधि को विकसित करने के लिए बनाए गए: बिजनेस स्वामित्व और रियल एस्टेट में निवेश। इन टैक्स कानूनों को लाभ लेने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप वह करें जो सरकार आपसे चाहती है। आप बिजनेस के मालिक बन जाए और रियल एस्टेट में निवेश करें। राइट, पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करें। हर आदमी फुल टाइम बिजनेस शुरू करने के लिए अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता। कई लोगों ने पाया कि आमदनी बनाने की कुंजी नेटवर्क मार्केटिंग की तरह का पार्ट टाइम बिजनेस करना है, और एक बार जब आप अपना बिजनेस स्थापित कर लेते हैं तो आप उन्हीं छुपी हुई बिजनेस कटौतियों का प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने व्यक्तिगत खर्च को बिजनेस कटौतियों के रूप में दर्शा सकते हैं। सबसे पहले आपको यह साबित करना होगा कि आपके पास एक असली बिजनेस है। IRS इनकम टैक्स विभाग ये देखना चाहता कि आपके पास एक वैध बिजनेस हो और आप सिर्फ व्यक्तिगत खर्च कम करने के किसी तरीकों को तलाश ना करें। दूसरे शब्दों में ये जानना चाहता कि आपके बिजनेस का मकसद क्या है। ये साबित करने के लिए आपके पास बिजनेस है। इनकम टैक्स विभाग आपके पास ये देखना चाहता है इसे बिजनेस की तरह से चलाया जा रहा हो। आप इसे लाभदायक बनाने के लिए अपना समय, प्रयास और इरादा रखते हो। आमदनी हो या उसकी संभावना हो, अगर आप घाटा होता है तो वह घाटा या तो सामान्य हो या आपके नियंत्रण से बाहर हो। लाभ कमाने के प्रयास से परिवर्तन करें। इस क्षेत्र में आपके पास
ज्ञान हो। इसी प्रकार के बिजनेस में लाभ का अनुभव हो या भविष्य में लाभ की तार्किक संभावना। जब आपके बिजनेस बढ़ता है तो आप कई सालों तक घाटा उठा सकते, बशर्ते आप ये साबित कर दें कि आप बिजनेस को सफल बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। आपके शुरुआती बिजनेस से होने वाले टैक्स घाटे का आप अपनी पूरी आमदनी में दिए जाने वाले टैक्स में से कम कर सकते हैं। आपकी छुपी हुई बिजनेस कटौतियों को किस तरह खोजें। पार्ट टाइम बिजनेस होने का असली टैक्स लाभ तब मिलता है जब आपको छुपी हुई बिजनेस कटौतियों का ज्ञान होता है, राइट। एक नियम यह है कि सिर्फ कटौती के लिए कुछ ना खरीदें। अगर आप 40% की कटौती के लिए कुछ खरीदते हैं जिसे आपने आमतौर पर नहीं खरीदा होता है और आप अपने 60% धन को बर्बाद कर रहे हैं, यह टैक्स की अच्छी समझ नहीं है। इसके बजाय उन मदों को देखें जिनमें आपका भी खर्च हो रहा है, जिन्हें बिजनेस खर्च माना जा सकता है। IRS इंटरनल रेवेन्यू कोड अनुच्छेद 162 ए में सिर्फ 27 शब्दों में बताता कि आप अपने बिजनेस के लिए छूट कहाँ ले सकते हैं, राइट। कटौती वहाँ प्रदान की जाएगी जहाँ किसी व्यवसाय या बिजनेस में टैक्सेबल वर्ष में सभी साधारण और आवश्यक खर्च का भुगतान किया जाए, राइट। टैक्स कानूनों में शोध से निम्न परिभाषाएं मिलती हैं। साधारण खर्च, खर्च जिन्हें बिजनेस समुदाय और सामान्य, आम और साधारण के रूप में स्वीकार किया जाए। आवश्यक खर्च, खर्च जो उचित और मददगार हो। आपकी छुपी हुई बिजनेस छूटों को खोजने की कुंजी उन सभी खर्चों का पता लगाना है जो इन परिभाषाओं में फिट हो। कुछ सामान्य उदाहरण हैं। होम ऑफिस, जब तक आपके पास एक कमरा हो जिसमें पूरी तरह बिजनेस का उद्देश्य हो और किसी तरह की नियमित बिजनेस गतिविधि हो, तब तक आप वह छूट ले सकते हैं। घर संबंधी सभी लागतों को प्रतिशत के रूप में आप छूट की मात्रा की गणना कर सकते हैं। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसका आप बिजनेस में प्रयोग करते हैं टैक्स में छूट के दायरे में आते हैं। अगर आपने शुरुआत में अपना व्यक्तिगत कंप्यूटर बिजनेस को दिया और तो याद रखें कि आपका बिजनेस इसे वापस लौटा दे, राइट। यात्रा, आपके बिजनेस से संबंधित यात्रा भी छूट की श्रेणी में आती है। इससे अपने मार्गदर्शकों, संभावित ग्राहकों, परामर्शदाताओं या ट्रेनिंग कोर्स और कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मीटिंग शामिल है। बच्चे, अपने बच्चों को काम पर लगा दें। उन्हें जेब खर्च देने के बजाय आप अपने बच्चों को उस काम के बदले में तनख्वाह दे सकते हैं जो वे वैध रूप से कर सकते हैं। शायद सबसे अच्छा उपाय यह है कि आपके बच्चे रात IRA जैसा यह सुनिश्चित करने के लिए यह कटौती वैध है। काम का वर्णन लिखा हो, उनके काम के घंटे निश्चित हों और उनके द्वारा किए जाने वाले काम के उचित परिश्रम हो। अब रियल इस्टेट खरीदें। जब बिजनेस अतिरिक्त कैश फ्लो प्रदान करने लगे तो रियल इस्टेट में इसका निवेश का शुरू कर दें। अब टैक्स के लूप होल्स के पूरे लाभ स्पष्ट हैं। रियल इस्टेट निवेशों में आप निष्क्रिय कैश फ्लो बना सकते हैं। यह कैश फ्लो हर महीने आपकी जेब में आता है, परंतु यह डिप्रिसिएशन नामक मायावी खर्च के खाते में डाल दिया जाता है, राइट है। परंतु यह डिप्रिसिएशन नामक मायावी खर्च के खाते में डाल दिया जाता है। इसका अर्थ है कि आप अपनी को मिलने वाली आमदनी पर बहुत थोड़ा टैक्स देते हैं या बिल्कुल भी टैक्स नहीं देते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आपकी संपत्ति, रियल इस्टेट और बिजनेस आपके बिजनेस के माध्यम से बढ़ती है या आपके बिजनेस से शुरू होता है। यह टैक्स लाभ कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं। अगर आप अपने द्वारा चुकाए जा रहे टैक्स की राशि में बदलाव करना चाहते हैं तो आप अपने पैसे कमाने के तरीके में बदलाव करें। इसे करके दिखाएं। बिजनेस स्कूल के चुनिंदा कोटेशन ऑफ लास्ट एंड ऑफ बुक। नंबर 1, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बिजनेस मालिक और निवेशक बनने की जरूरत है। बात समझ में आ रही है? बिजनेस मालिक और इन्वेस्टर्स बनने की जरूरत है। सेकंड, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अमीर नहीं बने तो फिर आप दूसरों को यह बिजनेस करने की सलाह क्यों देते? चूँकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अमीर नहीं बना हूँ, इसी कारण मैं उद्योग के बारे में थोड़ा अधिक निष्पक्ष हो सकता हूँ। इस पुस्तक में यह बताया गया है कि मेरी नज़र से में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सच्चे फ़ायदे क्या हैं। वे फ़ायदे जिनमें सिर्फ बहुत सा पैसा कमाने के आगे की संभावनाएं भी छुपी हैं। मुझे आखिरकार वो बिजनेस मिल गया जिसमें दिल है और जो लोगों की गहराई से परवाह करता है। अगर मुझे एक बार फिर से शुरू करने का मौका मिले तो पुरानी शैली का बिजनेस बनाने के बजाय मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाना शुरू करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस संपत्ति हासिल करने का एक नया और क्रांतिकारी तरीका है। दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क
बनाते हैं, बाकी सभी को काम की तलाश करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया भर के करोड़ों लोगों को अपने जीवन पर और अपने आर्थिक भविष्य पर नियंत्रण करने का अवसर देता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसे लोगों का बिजनेस है जो अधिक अमीर बनने में आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आर यू सीरियस? आर यू ड्रीमर? आर यू रियलिस्टिक ड्रीमर? नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम दौलत हासिल करने के पुराने सिस्टम से अधिक न्यायपूर्ण है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, जिसे मैं अक्सर व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी या आदर्श बड़ा बिजनेस नेटवर्क कहता हूँ, मेरे विचार से संपत्ति कमाने का बहुत ही प्रजातांत्रिक तरीका है। यह सिस्टम हर उस आदमी के लिए खुला है जिसमें आगे बढ़ने की इच्छा, संकल्प और लगन है। बात समझ में आ रही है? तो बोलना है हाँ। क्या बोलना है? हाँ। नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में कई कंपनियों करोड़ों लोगों की वही बिजनेस शिक्षा प्रदान कर रही हैं जो मेरे डैडी ने मुझे सिखाई थी। अपना खुद का नेटवर्क बनाने का अवसर बजाय इसके कि किसी और के नेटवर्क के लिए काम करना आपका जीवन गुजार दिया जाए। नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग फ्रेंचाइजी या पारंपरिक बड़े उद्योगों की तुलना में ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है लगातार। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उन लोगों के लिए है जो बी कॉन्डक्ट की दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं, या तो पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम। सिंपल सा नियम है। आम भाषा में कहें तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जिसमें प्रवेश करने की लागत कम और जिसके प्रशिक्षण कार्यक्रम अद्भुत है, एक ऐसा विचार जिसका समय आ चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ कुछ अतिरिक्त पैसा कमाने की संभावना ही नहीं, या इससे बहुत बड़ी संभावना है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उन लोगों के लिए आदर्श बिजनेस है जो दूसरे लोगों की मदद करना पसंद करते हैं। मैं जीवन बदलने वाली शिक्षा के सिस्टम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की अनुशंसा करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में कई कंपनियाँ आम लोगों के लिए सचमुच बिजनेस स्कूल हैं। उस तरह के बिजनेस स्कूल नहीं जिनमें स्मार्ट बच्चों को लिया जाता है और उन्हें अमीर के कर्मचारी बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। बहुत बड़ा लेसन मिला यहाँ से कि जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं, अच्छे अच्छे स्कूल हैं, वहाँ पे सिर्फ जानते हो नौकरी के लिए पढ़ाई की जाती है, राइट है? बिजनेस करने के लिए नहीं पढ़ाई किया जाता। कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सचमुच बिजनेस स्कूल हैं जो ऐसे जीवन मूल्य सिखाती हैं जो पारंपरिक बिजनेस स्कूलों में नहीं पाए जाते हैं। जैसे यह कि अमीर बनने का सर्वश्रेष्ठ तरीका खुद को और दूसरे लोगों को बिजनेस मालिक बनना सिखाना, बजाय उन्हें यह सिखाने के अमीरों के लिए काम करने वाले वफादार कर्मचारी कैसे बना जाए। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बिजनेस स्कूल ही हैं, उन लोगों को सिखाती हैं जो व्यवसाय को असली दुनिया की योग्यताएं सीखना चाहते हैं और कर्मचारी की योग्यताएं सीखकर कॉर्पोरेट दुनिया में अच्छी तनख्वाह वाला मध्यम स्तर के मैनेजर नहीं बनना चाहते। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का आधार यह है कि लीडर्स लोगों को ऊपर खींचे, जबकि पारंपरिक कॉर्पोरेट या शासकीय बिजनेस इस बात पर आधारित है कि केवल थोड़े से लोगों को ही प्रमोट किया जाए और बहुसंख्यक कर्मचारी को स्थायी तनख्वाह देकर संतुष्ट कर दिया जाए। तनख्वाह में संतुष्ट हो। जिस प्रकार की शिक्षा में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में देखी हुई शिक्षा ऐसी थी जो आपके अंदर से अमीर आदमी को बाहर निकालने के लिए तैयार की गई है। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में आपको अपनी गलतियों से सीखने, उन्हें सुधारने और मानसिक तथा भावनात्मक रूप से स्मार्ट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, राइट? अगर आप सिखाकर नेतृत्व करना पसंद करते हैं तो दूसरों को प्रभावित करके और उन्हें प्रेरित करके नेतृत्व करना पसंद करते हैं, जिसमें प्रतियोगिता को परास्त किए बिना आर्थिक समृद्धि हासिल की जाए, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए सही बिजनेस हो सकता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो गलतियां करने और असफल होने के डर से आतंकित रहते हैं, तो मेरा विश्वास है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और इसका ज़बरदस्त शैक्षणिक कार्यक्रम आपके लिए खास तौर पर अच्छा है। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ एक बढ़िया बात यह है कि यह आपको अपने डरों सामना करने, उनसे निपटने और उन्हें परास्त करने का अवसर प्रदान करता है, और यह आपके अंदर की विजेता को जीतने का मौका देता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों को बड़े सपने देखने के लिए और उन बड़े सपनों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक ही तरह की मानसिकता वाले लोगों का बहुत ही बड़ा समर्थन समूह होता है, जिनके एक से मूलभूत जीवन बी कॉन्टैक्ट के कम्युनिकेशन होते हैं।
और जो बदलने की प्रक्रिया में आपकी सहायता करते हैं। जब आप अपना बिजनेस बना लेते हैं तो आपके पास कैश फ्लो आने लगता है और आप दूसरी संपत्ति में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज होती हैं, राइट है। रॉबर्ट टी कियोसाकी हवाई में पैदा हुए और पले बड़े रॉबर्ट टी कियोसाकी चौथी पीढ़ी के जापानी अमेरिकी हैं। न्यूयॉर्क में कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद रॉबर्ट मारीन कॉर्प्स में शामिल हो गए और उन्होंने वियतनाम में ऑफिसर और हेलीकॉप्टर गनशिप पायलट के रूप में सेवाएं दी। युद्ध के बाद रॉबर्ट ने जेरोक्स कॉरपोरेशन के लिए सेल्स का काम किया। 1977 में उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसने बाजार में पहले नायलॉन वेलक्रो सर्फर वॉलेट्स उतारे। इसके अलावा 1985 में उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा कंपनी भी स्थापित की जिसने लाखों विद्यार्थियों को दुनिया भर के बिजनेस करना और निवेश करना सिखाया। 1994 में रॉबर्ट ने अपना बिजनेस बेच दिया और 47 वर्ष की उम्र में रिटायर हो गए। अपने संक्षिप्त रिटायरमेंट के दौरान रॉबर्ट ने अपने सह-लेखक और बिजनेस पार्टनर शेरॉन एल लेक्टर के साथ रिच डैड पुअर डैड पुस्तक लिखी। जल्दी उन्होंने रिच डैड कैश फ्लो कॉन्सेप्ट, रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग, रिच डैड रिच किड स्मार्ट रिच डैड्स रिटायर यंग रिटायर रिच और रिच डैड्स प्रोफेसी लिखी, जिन्होंने द वॉल स्ट्रीट जर्नल, बिजनेस वीक, द न्यूयॉर्क टाइम्स, यूएस टुडे, eTrade.com, Amazon.com और अन्य की बेस्ट सेलर लिस्ट में स्थान पाया। बेस्ट सेलिंग लेखक बनने के लिए पहले रॉबर्ट ने एक शैक्षणिक बोर्ड गेम कैश फ्लो 101 की रचना की जो लोगों को वही वित्तीय रणनीतियां सिखाता जो अमीर डैडी ने उन्हें वर्षों तक सिखाई थी। इन्हीं वित्तीय रणनीतियों की वजह से रॉबर्ट 47 वर्ष की उम्र में रिटायर हो चुके, राइट है। 2001 में रिच डैड फ्रेंड्स डैड्स एडवाइजर्स पुस्तकों की श्रृंखला की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई। प्रोफेशनल की टीम रॉबर्ट के इस विश्वास का समर्थन करती है कि बिजनेस और निवेशक टीम स्पोर्ट है। रॉबर्ट के शब्दों में, हम पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना सीखने के लिए स्कूल जाते हैं। मैं ऐसी पुस्तक लिखता हूँ और ऐसे प्रोडक्ट बनाता हूँ जो लोगों को ये सिखाते हैं कि पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए, फिर वे इस दुनिया महान विलासिताओं का आनंद उठा सकते हैं, राइट है। थैंक यू सो मच। किम कियोसाकी ने बिजनेस की दुनिया में होनोलुलु प्रतिष्ठित एडवर्टाइजिंग एजेंसी के माध्यम से कदम रखा और 25 साल की उम्र में वे होनोलुलु की एक पत्रिका चला रही थी जो शहर के बिजनेस समुदाय की सेवा कर रही थी। किम की इस व्यवसाय की प्रतिभा को बाहर आने में ज़्यादा समय नहीं लगा और 2 साल बाद उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया, कपड़े की कंपनी जिसका राष्ट्रीय वितरण था। उस कंपनी को शुरू करने के बाद जल्दी ही किम रॉबर्ट टी कियोसाकी के साथ एक कंपनी में पार्टनर बन गई जो दुनिया भर में व्यवसाय करने का प्रशिक्षण देती थी। यह बिजनेस 7 देशों में 11 ऑफिसों के माध्यम से आगे बढ़ा और लाखों लोग भाग लेने वालों के लिए बिजनेस सेमिनार आयोजित किया गया। 1989 में किम ने पोर्टलैंड ऑरेगन के छोटे से 2 बेडरूम और एक साथ किराए के घर को खरीदकर अपना रियल एस्टेट निवेशक का करियर शुरू किया। आज किम के रियल एस्टेट निवेशक कंपनी करोड़ों डॉलर मूल्य की प्रॉपर्टी खरीदी, बेचती और मैनेज करती है। किम महिलाओं को निवेश की दुनिया में उतरने के लिए बहुत प्रोत्साहित करती। किम के अनुसार निवेश से महिलाओं को अंततः स्वतंत्रता मिल सकती है। वह स्वतंत्रता जब किसी दूसरे पर आर्थिक संपन्नता के लिए निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती। किम और रॉबर्ट ने 84 में विवाह किया और 1994 में अपने शिक्षा सेमिनार का बिजनेस को बेच दिया तथा रिटायर हो गए। 1997 में किम और रॉबर्ट ने अपनी पार्टनर और रिच डैड की सहेलिका शेरॉन एल लेक्टर के साथ एक कंपनी की स्थापना की जो रिच डैड के संदेश और वित्तीय साक्षरता के मिशन को पुस्तक, गेम्स, शैक्षणिक उत्पादों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलवा रही है। प्लेयर सिंगर के बारे में डिस्कस करेंगे। संदेश स्पष्ट है, अमीर बनने और व्यवसाय में सफल होने के लिए आपको बेचने में सक्षम होना चाहिए। दूसरे शब्दों को सिखाने में भी कि बेचा कैसे जाए। दूसरी बात, सफल व्यवसाय के लिए आपको एक ऐसी चैंपियनशिप टीम बनाने का तरीका भी सीखना है जो कि किसी तरह परिस्थिति में जीत सके। ब्लेयर सिंगर ने इन्हीं दोनों को क्रियान्वयन से पूरे संसार के लोगों को कंपनियों की आमदनी बढ़ाई। या किसी संगठन का मालिक या लीडर अपनी कंपनी की संस्कृति में स्वामित्व, जवाबदेही और टीम भावना भर सकता है। जो आमदनी आसमान छूने लगती है, यदि नहीं कर सकता तो कंपनी नाकाम हो जाती। ब्लेयर की मदद से हजारों व्यक्तियों और संगठनों का अनुभव विकसित हुआ, उनका मुनाफा बढ़ा और वित्तीय स्वतंत्रता मिली। ये व्यक्तिगत और संगठनात्मक परिवर्तन के समन्वयक, प्रशिक्षण एवं ओजस्वी वक्ता हैं। ब्लेयर उच्च ऊर्जा, गहन और सटीक व्यक्तिगत विकास और प्रेरणा की नीति पर चलते हैं। इसी उच्च प्रभाव नीति की अनूठी योग्यता की बदौलत संगठनात्मक
व्यवहार बहुत कम मिले कब बहुत कम समय में बहुत तेजी से बदलता तथा संगठन शिखर प्रदर्शन की मंजिल तक पहुंच जाता है। ब्लेयर ने रीडर एडवाइजर्स सीरीज में कुछ पुस्तकें लिखी। सेल्स ड्रॉप्स, यू डू नॉट हैव टू बी एन अटैक डॉग टू बी सक्सेसफुल इन सेल्स और ABCG ऑफ हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस टीम दैट विंस। उन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कंपनी स्थापित की जो जिंदगी बदलने वाली सफलता और रणनीति प्रदान करते हैं। इन रणनीतियों की बदौलत जो चैंपियनशिप सेल्स टीमें बनी, उन्होंने आमदनी बढ़ाने के में हजारों लोगों की मदद की, हेल्प की। जबकि पहला ऐसे बता चुके हैं कि ये बुक उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी की हेल्प करना चाहते हैं, सीखने के पर्पज से, पैसा कमाने के पर्पज से, नॉलेज गेन के पर्पज से, लर्निंग के पर्पज से, राइट है। ब्लेयर पूर्व में यूनिसिस के शीर्ष सेल्समैन थे और बाद में सॉफ्टवेयर बिक्री, ऑटोमेटेड अकाउंटिंग, सेल्स और एयर फ्रेट और लॉजिस्टिक्स बिक्री में शिखर पर पहुंची। कंपनी जगत में भी और व्यवसायी के रूप में पिछले 15 वर्षों तक उन्होंने हजारों सार्वजनिक एवं निजी सेमिनार आयोजित किए जिनका लाभ 3 से लेकर के 10,000 तक श्रोताओं ने लिया। उनके ग्राहक कुछ ही महीनों के दौरान आमतौर पर बिक्री और आमदनी में 34% से 60% तक का विकास अनुभव करते हैं। उनके उद्योग पर निर्भर करता है। ब्लेयर 20 देशों और 5 महाद्वीपों में सक्रिय है। विदेश में वे सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक क्षेत्र के आसपास विशेष रूप से सक्रिय हैं, राइट। थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ, आज बता देना चाहता हूँ बुक पढ़ने के बेनिफिट क्या हैं। आपकी कंसंट्रेट क्षमता बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा और आप नए नए शब्दों से रूबरू होंगे, आपको नॉलेज मिलेगी, एक्सपीरियंस मिलेगा। और हाँ, बुक का फुल फॉर्म ये होता है बिग ओशन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का महासागर। बुक को पढ़ोगे यानी ज्ञान मिलेगा, ये नियम होता है। खाना खाओगे तो कहीं ना कहीं बॉडी बनेगी, पढ़ाई करोगे ज्ञान मिलेगा, खेल खेलोगे बॉडी स्ट्रांग होगी। रूल है। थैंक यू सो मच एवरीवन।